ये CR7 फैन बॉयज भी चढ़ चढ़ के नाच रहे थे कि हाँ भाई एरिक को सैक पड़ गया, ये रोनाल्डो वॉन। क्या जीता वो? क्या जीता? क्या जीता? उसके जाने के 2 साल बाद सैक हो गया तो रोनाल्डो जीत गया। I think this has to be one of the worst sackings in the history of football. इतना undeserved sack मैंने आज तक देखा ही नहीं है। Erik ten Hag has been sacked from Manchester United immediately. It is unbelievable कि हमारे क्लब और हमारे फैंस अंधों की तरह पिछले 10 साल से वही पैटर्न देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गालियां सुनाते हैं हर मैनेजर को। मैं इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं कर सकता कि भाई इसको भी सैक कर दिया है। एंड आफ्टर दैट गेम जो वेस्ट हैम के खिलाफ गई है, स्पेशली आफ्टर दैट, उसके अंदर तो मुझे लगता है प्लेयर्स का एजेंडा था, क्योंकि हर मैनेजर के खिलाफ इवेंचुअली इनका एजेंडा शुरू हो ही जाता है कि भाई इसको अब सैक करवा देते हैं, शिट परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर लेकिन डालो का स्पेशल हाथ था उस कंस्पिरेसी में, और रैशफोर्ड तो लगा हुआ ही था भाई बड़े अरसे से इस काम में कि भाई सैक करवाओ, सैक करवाओ। कोई नया मैनेजर आएगा उसको भी 1 आधा साल अच्छा खेल के टरखा दूंगा मैं और फिर सैक करवाएंगे हम। पूरी टीम जो है ना, प्लेइंग 11 मिलके प्रोपेगेंडा रचाती है कि भाई हम लोगों ने मैनेजर को निकालना ही निकालना है। एरिक टेन हाग माइट हैव नॉट बीन द बेस्ट मैनेजर आउट देयर, लेकिन ठीक है मैं मानता हूं टैक्टिकली भी कभी कभार गिफ्टेड नहीं था और कभी कभार था भी। लेट्स नॉट फॉरगेट द 2 ट्रॉफीज दैट ही वॉन। ओके, मैनचेस्टर सिटी को 1 के फाइनल में हमने हराया था, विच वॉज नॉट अ स्मॉल डील। जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं ना और जिस तरीके से हमारे क्लब के हालात थे बिफोर एरिक केम इन, मैं बार बार रिमाइंड कराऊंगा फैंस को, 6 साल हम लोग ट्रॉफी लेस थे। एरिक ने हमें 2 ट्रॉफीज बैक टू बैक दिखाई। ये हमारे फैंस को इस बात की अभी वैल्यू का नहीं पता लग रहा। ये एमोरिम आएगा ना, रूबेन एमोरिम को आने दो भाई, 1-2 साल के बाद अगर ये भी सैक ना हुआ ना, या फिर 3 साल के बाद मेरा नाम बदल देना। ये मैं अभी सही कह रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है हमारा क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है। एरिक टेन हाग गॉट द सैक आफ्टर दैट वेस्ट हैम गेम व्हिच वाज अनबिलीवेबल, आफ्टर द मिसेस दैट आवर टीम मेड। वो गेम भी अब लोग बोलेंगे भाई टैक्टिकली शिट था, भाई उस गेम में भी बिल्कुल सही टैक्टिक्स थी। आधे से ज्यादा गेम्स में मैंने एरिक को देखा है टैक्टिकली बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है। वट एवर ही डिड, ठीक है पहले सीजन से अप्रोच इसकी बाद में अलग हो गई थी। पहले ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रेसिंग वाली गेम करता था, लेकिन आफ्टर दैट इट वाज नॉट एज मच गुड एज बिफोर। येट वो अडेप्ट कर रहा था। फर्क है एक, इतने आराम से टीम नहीं बनती आपके पास टाइटल जीतने वाली, स्पेशली जब आपका क्लब इतना ब्रोकन हो जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड है। आर्सेनल को देख लो, आर्टेटा को कितना टाइम दिया ताकि वो कुछ जाके खेले भाई। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि एकदम से हम लोग भाई फिर से यूसीएल जीत रहे होंगे, हम लोग प्रीमियर लीग जीतने लग जाएंगे? नहीं होता इतने आराम से। एंड दिस विल बी प्रूव्ड येट अगेन जब एमरेम आएगा। उसके बाद भाई देख लो, इतनी ज्यादा अब रिपोर्ट्स, इनसाइडर रिपोर्ट्स एकदम से आ गई हैं सैकिंग के बाद। एरिक ने ये किया हुआ था, बैनिश कर दिया था CR7 को उधर ट्रेनिंग से, उसने ये खेल किया हुआ था, जो अंदर के स्टाफ मैनेजमेंट के बंदे थे वो उससे नफरत करते थे ड्यू टू दिस। हर तरीके की रूमर्स और बकवासें चल रही हैं भाई। आई फील रियली सैड फॉर एरिक, क्योंकि आई नो वो किसी और टीम को भी मैनेज करेगा, जाके वो ट्रॉफीज जितवा देगा और अपना गेम कर देगा। पहले भी वो सुकून से जी रहा था अपनी जिंदगी। यूनाइटेड को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड्स में उसने टेक ओवर किया और इंप्रूवमेंट भी दिखाई हमें, लेकिन फिर भी हमारे फैंस और ना ही हमारे ऑनर्स को इस बात की समझ लगती है कि इंप्रूवमेंट इतनी जल्दी नहीं आती। मैं रिमाइंड करवाता चलूं, जो लोग कहते हैं ना हम लोगों ने मैनेजर्स ही शिट साइन किए हैं एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद, भाई वैन गाल इतना शिटी नहीं था जितना वो शिटी हमारे पास आने के बाद नजर आने लग गया लोगों को। होजे मोरिनियो, इवन दैट गाय वाज नॉट एज मच बैड जितना उसके बाद हमारे फैंस कहने लगे कोई पैटर्न ऑफ प्ले ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, बोरिंग फुटबॉल है भाई, बस प्ले आउट फ्रॉम द बैक करते रहो। हर मैनेजर को कंसिस्टेंटली हम लोग इसी तरह से निकालते रहे हैं। आई हैव नो आइडिया ये साइकिल कब खत्म होगा, लेकिन जिनको भी लग रहा था ना कि भाई ये CR7 फैन बॉयज भी चढ़ चढ़ के नाच रहे थे कि हाँ भाई एरिक को सैक पड़ गया, ये रोनाल्डो वॉन। क्या जीता वो? क्या जीता? क्या जीता? उसके जाने के 2 साल बाद सैक हो गया तो रोनाल्डो जीत गया। तो फिर मैं ये भी रिमाइंड कराता चलूं, उसी के बाद जो उसकी विन आई है ना किंग्स कप में, पेनल्टी मिस करके अल नसर को निकलवा दिया कि भाई जाओ दफा हो जाओ। इतना अरसा हो गया इसको मैनचेस्टर यूनाइटेड से गए हुए, कुछ जीता है ये? एरिक कम से कम उसके जाने के बाद 2 ट्रॉफीज जीता है। जो भी CR7 फैन बॉयज आ जाते ना कि भाई नहीं एरिक गलत था, एरिक गलत था, CR7 वाज राइट, तो क्या उखाड़ लिया उसके बाद? किसी यूरोपियन क्लब ने देखा था CR7 को? नहीं ना, दफा हो गया ना सऊदी अरेबिया। आई डोंट गिव अ शिट, आप जितने भी बड़े लेजेंड हो, इफ यू डिसरिस्पेक्ट द क्लब देन प्लीज काइंडली लीव भाई, कोई मसला नहीं है।
ये वैसे भी आधे ज्यादा जो CR7 फैन बॉयज है ये रियल मैड्रिड के ही रेंट बॉयज हैं, उनको भी बार्सिलोना ने पूरा पूरा मजा दे दिया। खा के बैठ गए हो ना 4-0, ऑन मंडे आई विल गो विन बैलन डोर, जाओ जीतो अब। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस कल्चर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू बिगिनिंग्स, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम लोगों को 3 साल के बाद वी विल बी एट एनी डिफरेंट प्लेस देन वेयर वी आर राइट नाउ। Anyways, welcome to the club, Ruben Amorim. I can only hope that you bring the success that I am hoping for.